मैं बहुत जल्द इन सभी किताबों का विश्वास लर्निंग ऐप पर ई बुक के रूप में लॉन्च करने जा रहा हूं और ये बहुत कम प्राइस पर होगा। माना अभी मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मान लीजिए जैसे कि 10 रुपया एगो किताब का होगा कि महीना भर पढ़िए, इतना कम होगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम कोई पैसा भरे हैं तो हम हड़बड़ हड़बड़ करके किताब पढ़ लें, चाहे समझ में आए या नहीं आए। मैं अपने दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि ये QR कोड जो है अपने मोबाइल में लीजिए, और अगर आपको NCERT की आवश्यकता है तो 2499 के सब्सक्रिप्शन पर NCERT ले लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमको GS प्रीलिम्स ही लेना है तो 2499 में यह भी है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। GS के फर्स्ट पेपर में 3 विषय, GS के सेकेंड पेपर में जो है 3 विषय, थर्ड में 3 विषय 9, और उसी तरह 3 गोला जरूर है नीति शास्त्र में, यानी 3 तिया 9 और 3 चौक 12 विषय। आई 12 विषय करने के लिए भी आपके पास समय वही है 7.5 महीना। हमको उस समय देखना यही है कि हम पेपर पूरा कर पाते हैं कि नहीं, और हम फुल लेंथ टेस्ट लिख पाते हैं कि नहीं। पता चला कि पीटी के पहले 60 गो पीटी दे दिए रहेंगे आप, क्योंकि ये फुल लेंथ होगा। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को IAS गुरु तोमर सर और विश्वास एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इसके पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, और उसमें मैं आपके लिए लेकर आया था कि यूपीएससी की 2025 में जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें टोटल 5 कैटेगरी है, और वो 5 कैटेगरी हमने जनरल OBC SC ST करके नहीं किया था, हम नेचर के हिसाब से बांटे थे। वो आप मेरे पुराने वीडियो में देख लीजिएगा। उनमें से एक कैटेगरी ऐसा है कि जो फर्स्ट टाइमर छात्र है, मतलब तैयारी वो कितने भी साल से कर रहा है, लेकिन अगर वो पहली बार यूपीएससी 2025 के परीक्षा में बैठने जा रहा है तो आज उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, उस पर चर्चा करने के पहले आज डिटेल्स तो उतना भी समय नहीं लेंगे, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए ध्यान रखना है कि यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस 2 भाग होता है। अभी मेरा फोकस चूंकि 2025 का जो आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उस पे है, तो प्रीलिम्स 400 अंकों का होता है। तो अब अगर हम लोग आज ये लगा दें हेडिंग कि यूपीएससी प्री देने जाएंगे तो हमको क्या पता होना चाहिए, तो पहले तो ये 400 मार्क का एग्जाम है। इसके अंदर 200 मार्क का जनरल स्टडीज है, 100 क्वेश्चन हैं 2 मार्क के, और जनरल स्टडीज 2 जिसको हम लोग CSAT कहते हैं, ये 80 क्वेश्चन हैं 2.5 मार्क के। हम सभी जानते हैं कि CSAT के अंदर हमको केवल क्वालिफाई करना है, यानी 67 मार्क्स प्लस माइनस करके, और GS 1 में जो है जिस प्रकार से इस साल प्रश्न आया 90 प्लस अप्रोच करना है। तो आज अपना पूरा स्ट्रेटेजी इसी पर होगा कि अगले जुलाई में, आज हम लोग मान के चलें अब कि नहीं 15 दिन ख़त्म हो गया, भले नहीं हुआ हो लेकिन ख़त्म हो गया, तब 15 दिन जुलाई, और अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 9 महीना अपने पास है, यानी 9.5 महीने।
क्योंकि अंतिम का 1 महीना रिवीजन है। दूसरा, फरवरी तक हमको एक बार पूरा कर लेना चाहिए, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 महीना। अगला 2 महीना रिवीजन करेंगे और साथ में टेस्ट देंगे, तो जाके हम परफेक्ट होंगे। तो आज हम आपको यही स्ट्रेटेजी बताने जा रहे हैं कि 15 जुलाई से लेकर के फरवरी 2025 तक हमको पहले क्या करना चाहिए, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि फिर फरवरी से लेकर के अप्रैल तक क्या करना चाहिए, और फिर अप्रैल से लेकर के जो परीक्षा का अंतिम समय है उसमें क्या करना चाहिए। तो अभी जो भी फर्स्ट टाइमर हैं वो हर दिन जनरल स्टडीज का जो पेपर 1 है 4 घंटे रोज आपको इस पर देना चाहिए। एकदम समय के साथ ध्यान रखिएगा। सीसेट हर हाल में 2 घंटे इस पर रोज देना चाहिए। और चूंकि अब आप, जैसे कोई राजनीतिक पार्टी कहता है कि चुनावी मोड में हम आ गए हैं, तो अब आप चुनावी मोड में आ गए हैं, यानी आपकी परीक्षा का आपको डेट मालूम है, तो साथ में जनवरी फरवरी तक मेंस भी करेंगे। आपको लगा होगा कि शायद पीटी का ही स्ट्रेटेजी बता के सर छोड़ देंगे, तो मेंस जो है वो भी 4 घंटे हम रोज पढ़ेंगे, तब जाकर के जो है होगा। और इस 4 घंटे में एक निबंध की प्रैक्टिस होगी और बाकी समय में हम जीएस और ऑप्शनल को कैसे मैनेज करेंगे उसका आपको टेक्निक बताएंगे। तो ये है आपका स्ट्रेटेजी, ये 10 घंटे का है। अब अगर हमसे पूछिए कि क्या 10 घंटे में हो सकता है, तो हम कहेंगे नहीं, नहीं हो सकता। अब ये 8 से 9 घंटे कम से कम आपको 12 घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कुछ भी करेंगे 2 घंटा निबंध लेके रहेगा एक निबंध लिखने में, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है। और 4 घंटे जब आप जीएस को दे रहे हैं तो इसमें 2 घंटा ऑप्शनल और 2 घंटा जीएस हो जाएगा। पता चला कि आप मैनेज करने में जो है परेशान हो गए। तो आज इन्हीं 3 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जीएस को, प्रीलिम्स को कैसे करेंगे, प्रीलिम्स के साथ जोड़ते हुए मेंस को कैसे करेंगे, और सीसेट के साथ कैसे मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ इसके बताने के पहले आपको एक अपने कोर्स के बारे में बताना चाहेंगे जो आपको इस तैयारी में मदद करेगा। विश्वास लर्निंग ऐप, ये मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर ये 2 कोर्स बेहतरीन आपके लिए तैयार किया गया है। एक है एनसीईआरटी का कोर्स जिसमें सामान्य विज्ञान कक्षा 6 से 10 तक है, इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था कक्षा 6 से 12 तक है, अर्थशास्त्र 9 से लेके 12 तक है, और कल्चर और समाजशास्त्र जो है वो 11-12 का है। मात्र 2499 रुपया में 1 साल के वैलिडिटी पे है। इसी तरह जीएस प्रीलिम्स ये एक दूसरा कोर्स है जिसमें आपको जो जनरल स्टडीज में इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, उसी में साइंस टेक भी आ गया,
इकोनॉमी और कोई भी एक पॉलिटी, करंट को छोड़ के, करंट का मेरा अलग सेक्शन है। तो ये 6 विषय यहाँ पर आपको मिलेंगे 1 साल के वैलिडिटी पर, और फीस होगा 2499। तो मैं अपने दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि ये QR कोड जो है अपने मोबाइल में लीजिए, और अगर आपको NCERT की आवश्यकता है तो 2499 के सब्सक्रिप्शन पर NCERT ले लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमको GS प्रीलिम्स ही लेना है तो 2499 में यह भी है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। अब हम लोग वापस जो है अपने इस गोल पर आ जाते हैं कि प्रथम प्रयास का ब्रह्मास्त्र। सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जब हम तैयारी शुरू करेंगे तो हमारे पास जनरल स्टडीज के प्रीलिम्स का भी टॉपिक होगा और जनरल स्टडीज के मेंस का भी टॉपिक होगा। कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, फिर CSET की बात करेंगे। अब मान लीजिए आज आप पढ़ना शुरू किए, तो नॉर्मली लड़का क्या करता है, या तो इतिहास से शुरू करता है अपना तैयारी, कोई भूगोल से शुरू करता है, कोई संविधान से शुरू करता है, कोई पर्यावरण से शुरू करता है, इकोनॉमिक्स से कोई शुरू नहीं करता है। इंटरेस्ट की बात है ना कि पहले हम थोड़ा इंटरेस्ट जगाएं। तो मान लीजिए कि आप अगर इतिहास से प्रीलिम्स पढ़ना शुरू किए, तो इतिहास को कितना समय आप देंगे पहले ये समझिएगा। 4 घंटे अगर रोज पढ़ना है तो हम तो कहेंगे यही कि आप गिन के देख लीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 महीना, 7.5 महीना है, और 7.5 महीने में करंट अफेयर्स को लेकर के आपको पढ़ना 7 टॉपिक है। इसका मतलब इतिहास के लिए बहुत आपको समय है तो 45 दिन है। तो आपको 15 जुलाई से लेकर के 45 दिन गिन लीजिए, यानी 30 अगस्त तक इतिहास कंप्लीट कर देना है रीडिंग के साथ, नहीं तो आप अगले साल के हिसाब से नहीं चल रहे। और इसमें सब कुछ आ गया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अगर आपको इससे नहीं करना है तो आप पॉलिटी से शुरू करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। अब जरा गिनिए कि अगर रोज हम 4 घंटे इतिहास पढ़ेंगे तो 45 दिन में कितने घंटे इतिहास पढ़ेंगे। तो 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 180 घंटे। अब आप बताइए, अगर आप एकदम में नए होंगे तब तो हम कहेंगे मत दीजिए, लेकिन अगर आप थोड़ा भी पढ़े हैं तब 180 घंटा, 1 घंटा में 4 पेज भी लड़का यदि पढ़ता हो तो 720 पेज हो जाता है। आप इस 180 घंटे में इस तीनों को मैनेज करिए। लेकिन एक समस्या ये है कि ये जब पढ़ रहे हैं तो इस पर आप आंसर कैसे लिखिएगा, क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं अभी। और हाँ, इसी 180 घंटे में कल्चर भी मैनेज होगा, 7 ही टॉपिक है, आप मेन टॉपिक पर जाइए। तो आप जब तक इसको नहीं पढ़े हैं तब तक आप मेंस का आंसर कैसे लिखिएगा, नहीं लिख पाइएगा। तो एक काम करिए, पैरेलल उस टॉपिक को पढ़िए जो पीटी में नहीं है, ऐसे भी हमको मेंस में पढ़ना ही है। तो अब गलती से जाकर नीति शास्त्र मत उठा लीजिएगा, क्या उसमें सब कुछ मसाला चाहिए। तो सबसे जो इजी है, आप मेंस में तब तक ये पढ़ सकते हैं समाज, ये मेंस में है, पीटी में नहीं है। अब गिनिएगा, जीएस के फर्स्ट पेपर में 3 विषय, जीएस के सेकेंड पेपर में जो है 3 विषय, थर्ड में 3 विषय 9,
और उसी तरह 3 गोला जरूर है नीति शास्त्र में, यानी 3 तिया 9 और 3 चौक 12 विषय। आई 12 विषय करने के लिए भी आपके पास समय वही है 7.5 महीना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 12 और इसमें निबंधो आता है तो खैर उसका टाइम अलग है 2 घंटा। तो अगर आप 12 महीने 7.5 महीने में 12 विषय खत्म करना है तो ये टॉपिक छोटा है। माना आपकी स्पीड ये हो कि 15 दिन में जो है आपका ये ख़त्म हो जाए। यानी आप अगर 15 जुलाई से शुरू किए हैं तो 30 जुलाई तक आपका ये ख़त्म हो जाना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। कम नहीं हुआ, 4 घंटे आप जीएस को दे रहे हैं। 60 घंटा कम थोड़े होता है सोसाइटी पे। अब जरा देखिए तो अगर 15 जुलाई से 30 अगस्त में ये 4 चीज़ खत्म करना है तो इसका मतलब है कि 15 दिन में आपको या तो कल्चर खत्म कर दीजिए या तो प्राचीन भारत खत्म कर दीजिए। ये दोनों मिला करके 1 महीना लग सकता है, या दोनों मिला करके 20 दिन तो जरूर लगेगा। तो उस केस में हमको यहाँ पर एगो और विषय खोलना पड़ेगा जो पीटी में नहीं है। तो क्या करिए आप, तो आप शुरू कर दीजिए भारत और विश्व, जीएस का 2nd पेपर, इंडिया और वर्ल्ड। ये 30 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपने यहां पर फिर दिया 60 घंटे। अब आप अभी यहीं घूम रहे हैं 30 अगस्त तक, लेकिन आपके पास यहां आते आते प्राचीन और संस्कृति का प्रीलिम्स हो गया, ये आपने पढ़ लिया। तो अब यहाँ तीसरा जो है, अब आप हिस्ट्री के प्राचीन इतिहास का जो कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उस पर ध्यान दीजिए। और अब चूंकि आप इसका प्रीलिम्स पढ़ चुके हैं, ये तो चलिए पहली बार पढ़े थे, तो यहाँ थोड़ा स्पीड रखिएगा। 7 दिन में ये आपका पूरा हो जाना चाहिए। और हमारा ये लगता है मानना कि यहाँ तक आपका मध्यकालीन भी पूरा हो जाएगा, यहाँ तक, क्योंकि आप चले गए हैं, देख लीजिए 15 अगस्त, अंतिम 15 दिन में अकेला मॉडर्न पूरा करना है। तो आप ये वाला पार्ट तैयार कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आप कहाँ पहुँच गए? 15 अगस्त से 22 अगस्त के बीच। अब तब तक जो है मॉडर्न इंडिया भी आप पढ़ चुके हैं। तो अब अंतिम का दिन लगा दीजिए आधुनिक भारत को मेंस में, और ये आप जो है ले लीजिए 22 से लेकर के 5 अगस्त, 5 सितंबर। देखिए आप इस स्ट्रेटेजी पे पढ़ के कि 5 सितंबर तक आपका एक 17 क्वेश्चन वाला प्रीलिम्स तैयार हो जाएगा। मेंस में ये 80 मार्क का तैयार हो जाएगा। 50 मार्क का ये प्रैक्टिस हो जाएगा आंसर, और ये लगभग 25 मार्क का तैयार हो जाएगा। यानी 150 नंबर का जो है आपका मेंस तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरे टॉपिक को उठाएंगे 30 अगस्त के बाद। तो उस टॉपिक के बारे में बताने के पहले हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों का अध्ययन कई बार इसलिए कठिन हो जाता है
क्योंकि हमारे पास या तो वह प्रकाशन का किताब घर तक नहीं पहुंच पाता है, या कोई दुकानदार हो सकता है किसी कारण से आपको लाके नहीं दे पा रहा हो। गलती उसकी नहीं होगी, आप एगो किताब मांगने जा रहे हो, कहाँ से लाएगा। तो इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विश्वास लर्निंग ऐप पर बहुत जल्द, कमिंग सून, आपके लिए ई बुक परियोजना हम लेकर आए हैं। और अभी हमारा पहला टारगेट है एनसीईआरटी एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन। इसके प्रश्न का लेवल यूपीएससी वाला हो, स्टेटमेंट वाला, व्याख्यात्मक हल के साथ। तो आप इसका इंतजार करिए। आज एक छोटा सा झलक दे रहे हैं। जिस दिन मैं लॉन्च करने आऊँगा उस दिन आपके लिए एक साथ 5 किताब जो है उस दिन आपको ऑनलाइन में लॉन्च करूँगा, क्योंकि ये 5 किताब अंतिम चरण पे है। इनफैक्ट 3 तैयार, 4 तैयार हो चुका है, 5वें की तैयारी है। ये है एनसीईआरटी एमसीक्यू सामान्य विज्ञान का, जिसमें कक्षा 6 से 10 तक का हमने लिया है। अध्यायवार वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है और व्याख्या सहित हल है। ये हमारे विश्वास लर्निंग ऐप पर बहुत जल्द आपको ई बुक के रूप में देखने को मिलेगा। इसलिए विश्वास लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये दूसरी किताब है एनसीईआरटी एमसीक्यूज भूगोल, कक्षा 6 से 10 तक, और अध्यायवार। अध्यायवार का मतलब कि कक्षा 6 में अगर पहला चैप्टर सौर मंडल है तो सौर मंडल पर पहले सारे क्वेश्चन, फिर दूसरे चैप्टर, फिर तीसरे, ऐसे। इसका भी व्याख्यात्मक हल सहित मिलेगा। रजनीश सिंह तोमर और रानी सिंह, हम इसमें 2 लेखक हैं। एनसीईआरटी एमसीक्यूज के नाम पर ये तीसरी किताब है जो ई बुक के रूप में बहुत जल्द हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इतिहास कक्षा 6 से कक्षा 10 तक। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमने एनसीईआरटी को 2 भागों में बांटा है। एक है कक्षा 6 से 10 तक के सभी किताबों का एक सीरीज, और एक 11-12 के किताबों का सीरीज। सेम वैसे ही व्याख्या के साथ होगा। उसके बाद चूँकि आप जानते हैं कि 9th और 10th में 2 ही साल एनसीईआरटी में हिस्ट्री होता है, तो इसी इकोनॉमिक्स, तो इसलिए अर्थशास्त्र और भारतीय राज व्यवस्था पर एक बुक है कक्षा 6 से 10 तक। यह भी चैप्टर वाइज है, पूरा डेमो दिखाएंगे ई बुक पर। आज तो सिर्फ परिचय दे रहे हैं, और ये भी व्याख्यात्मक हल सहित है। अब यहाँ से शुरू होता है जो मेरी 5वीं किताब लगभग रेडी हो चुकी है। यह है कक्षा 11-12 सीरीज, भारतीय कला एवं संस्कृति, जो एनसीईआरटी की 2 किताब है। उन 2 किताबों पर ये उसी बुक का क्वेश्चन आंसर फॉर्म के रूप में है। ये बुक भी व्याख्यात्मक हल के साथ है। ये आपको मैं बहुत जल्द इन सभी किताबों का विश्वास लर्निंग ऐप पर ई बुक के रूप में लॉन्च करने जा रहा हूं, और ये बहुत कम प्राइस पर होगा। माना अभी मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मान लीजिए जैसे कि 10 रुपया एगो किताब का होगा कि महीना भर पढ़िए। इतना कम होगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम कोई पैसा भरे हैं तो हम हड़बड़ करके किताब पढ़ लें, चाहे समझ में आए या नहीं आए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने मेन काम पे आए। एक टॉपिक इतिहास खत्म हो गया 30 अगस्त तक। अब फिर हम लोग यहाँ पर जीएस प्रीलिम्स और जीएस मेंस को लें। चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा विषय, भूगोल। मैं पहले बड़े बड़े को ले रहा हूं, बाद में छोटे टॉपिक को लूंगा। हम सभी जानते हैं कि भूगोल भी इतिहास के इतना ही लंबा है, तो इसको भी 45 दिन लेना पड़ेगा। तो 1 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच
अब 1-2 दिन प्लस माइनस छुट्टी आएगा, त्यौहार आएगा, वो अलग बात है, लेकिन अब त्यौहार के नाम पे 5 दिन नहीं बैकलॉग होना चाहिए। तो ये 15 अक्टूबर के बीच जो है इसको पूरा करना है। इसमें मेरा हमेशा सलाह होगा तीनों भाग पढ़िए, भौतिक भूगोल, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। अब मेंस में क्या करेंगे, इतिहास तक तो हमने पूरा कर दिया था। अब खोजिए कि ओनली मेंस में कौन सा टॉपिक है जो प्रीलिम्स में नहीं है। तो एक टॉपिक है पेपर 2 में और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, आप इसको पूरा करिए। सामाजिक न्याय जो है वो 1 सितंबर से आप शुरू करिए और मेरा मानना है 20 सितंबर तक ये खत्म हो जाना चाहिए। आप रोज 4 घंटे पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप पैरेलल सीसेट 2 घंटा रोज पढ़ रहे हैं। चैप्टर वाइज अगर आप बनाना शुरू कर देंगे RS अग्रवाल, अगर पर डे एक चैप्टर भी बनाएंगे ना तो 42 को चैप्टर है RS अग्रवाल में, 42 दिन में जो है किताब खत्म हो जाएगी। तो उसको तो आप अगर 7.5 महीना हम सोचिए तो चाट जाइएगा, 3 से 4 बार उस किताब को बना जाइएगा। इसीलिए हम सीसेट में आपको प्लानिंग नहीं दे रहे हैं, वो लास्ट दिन देंगे जिस वीडियो में हम आएंगे कि लड़का सीसेट में फेल हो जा रहा है। अब आइए, तो अभी क्या देख रहे हैं आप, 1 सितंबर से 15 तक ही पूरा होगा, लेकिन आप 20 सितंबर तक सामाजिक न्याय खत्म कर दिए। अब क्या करें, अब तो पीटी का कोई टॉपिक फिर हम जब तक कि ये ख़त्म नहीं होगा कैसे आगे बढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था करके एक और टॉपिक है जो ओनली मेंस का टॉपिक है, उसका रीडिंग मारिए और वो 21 सितंबर से, उसमें करंट भी आएगा, 15 अक्टूबर तक जो है आप इसको पूरा करिए। तो क्या देख रहे हैं कि अब भूगोल खत्म हो गया, लेकिन हम यहां भूगोल नहीं लिखेंगे। अब हम दूसरा टॉपिक प्रीलिम्स में उठाएंगे तो उसके सामने भूगोल को सेट करेंगे कि हमारा भूगोल कैसे खत्म होगा। अब आइए दोस्तों, यहां जगह है, तब भूगोल के बाद ये हम लाइन दे देते हैं कि ये हुआ। अब भूगोल के बाद मेरा यही मानना है कि बड़े टॉपिक को उठाइए, भारतीय राज व्यवस्था, और इसमें 1 महीना समय आपको लगाना चाहिए। ये थोड़ा सा छोटा है इतिहास और भूगोल। 1 महीना का मतलब ये हुआ कि 15 अक्टूबर से शुरू करेंगे तो 15 नवंबर तक हम जो है ये पूरा कर देंगे। और हम भूगोल का प्रीलिम्स पढ़ लिए हैं, अब यहाँ हम भूगोल मेंस को लेंगे, मुख्य परीक्षा भूगोल मेंस। जरा समझिएगा, ये कंप्लीट 1 मंथ लेगा, बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा इसको दबाइएगा और 15 अक्टूबर से लेकर के इसको 15 नवंबर नहीं जाने दीजिएगा, 5 नवंबर तक पूरा कर जाइएगा। अगर आप इस व्यवस्था को पूरा कर लिए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 15 नवंबर को ठंडी ही नहीं आएगी, माथा में बिना नवरत्न तेल लगाए हुए ठंडा लगने लगेगा, क्योंकि आपको एहसास नहीं होगा। लेकिन आप गिन के देख लीजिए, 17 क्वेश्चन प्रीलिम्स का इतिहास, 12 क्वेश्चन भूगोल, ऐसे 2-4 घटता बढ़ता है, और 17 क्वेश्चन पॉलिटी, 34, 10 44, 2 46 क्वेश्चन आप पढ़ लिए हैं, कुल हो जाइएगा। अगर इसको गिन लीजिए ना तो
अब तक सवा पेपर खत्म हो गया जीएस का, 1.5 तक खत्म हो चुका है, लेकिन सवा मान के चलिए। चलिए अब जरा हम लोग देखें कि 15 नवंबर के बाद हम क्या करेंगे। एकदम 15 नवंबर के बाद सीधा इकोनॉमिक्स उठाएंगे, जीएस प्री और जीएस मेंस। अब हम इधर उठाएंगे इकोनॉमिक्स। एकदम 1 महीना तबीयत से लेना है इसको पढ़ने में, 15 नवंबर से 15 दिसंबर। और इधर विश्व का इतिहास, आईआर वगैरह पढ़ लिए हैं, या अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हैं तो पहले आईआर के जगह विश्व का इतिहास ले लीजिए, बाद में आईआर पढ़ लीजिए और अच्छा रहेगा। अब विश्व का इतिहास जो है वो जब 6 नवंबर से पढ़ना शुरू करेंगे तो कम से कम इसको जो है 20 दिन हमको देना पड़ेगा। इतिहास यही है, समय मांगता है। और 15 दिन तो कम से कम नहीं, ये तो ऑप्शनल के लिए है, जीएस में चैप्टर कम है, ये है हिस्ट्री ऑप्शनल। तो आप जो है जब जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा तो उसका एकदम आधा हो जाता है। तो 6 नवंबर से 25 नवंबर तक आपको ये तैयार करना है। और ध्यान दीजिएगा 15 दिसंबर तक के लिए आप बुक हैं प्री में। अब यहाँ उठाइए राज व्यवस्था। अगर आप चाहें तो फर्स्ट में ही इतिहास खत्म कर लीजिए विश्व का, कोई बात नहीं है, ठीक ना। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक खत्म हुआ तो वर्ल्ड ही पढ़ लेंगे आईआर के बदले। राज व्यवस्था जो है ये जब 26 नवंबर से शुरू करिए, एकदम टॉपिक टू टॉपिक पढ़िए और क्वेश्चन लिखिए। दोस्तों आप समझिए इस चीज को, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो यूपीएससी का पेपर है चैप्टर वाइज, उसको लिखिए, देखिए कि आप लिख पाते हैं कि नहीं। तो 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक ये कंप्लीट जो है आपका राज व्यवस्था लेगा। अब यहां पर उठाइए जनरल साइंस नहीं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस तो एनसीईआरटी रीडिंग देके कंप्लीट कर देना है। ये कुछ भी हो जाए 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक पढ़ेंगे, 1 महीना लगा देंगे। 3 घंटा रोज पढ़ेंगे, 4 घंटा जीएस है तो यहाँ पे, ठीक है ना। 3 घंटा रोज पढ़ेंगे, 1 घंटा करंट पढ़ेंगे। अब आइए, अब यहाँ पर पकड़ लीजिए अर्थव्यवस्था मेन। देखिए कैसे आप न्यू कमर को बता रहे हैं, कारण वो बेचारा अभी इधर पढ़ाई नहीं थी, इधर पढ़ के क्या करेगा। और यही जब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे तो देखिएगा वैसे लड़के जो जीएस में 50 जा रहे हैं तो उनको कैसे पढ़ना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था अब हमारा 15 दिसंबर से, ये बड़ा टॉपिक है, 15 जनवरी लेगा। एकदम ये दोनों ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आइए 15 जनवरी तक का प्लान हो गया। प्री में रीडिंग मार रहे हैं, कंसेप्ट बना रहे हैं, क्वेश्चन के पीछे नहीं भाग रहे हैं। और कभी भागने का इच्छा हो तो एनसीईआरटी क्वेश्चन के पीछे भागिए, अभी यूपीएससी क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। जीएस मेन जब भी करें तो टॉपिक पढ़ने का प्रयास करें और यूपीएससी में जो 10 साल का सवाल है उसको बनाएं। अब आइए पर्यावरण, एकदम अंतिम टॉपिक में आप आ गए। इसलिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम कह रहे हैं कि पढ़ना है तो पढ़िए। साइंस बैकग्राउंड है तो पढ़ने से बना भी दीजिएगा, नहीं है तो नहीं भी बना पाइएगा। 7 गो 8 गो क्वेश्चन होता है,
पर्यावरण जब हम पढ़ेंगे तो 15 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक। देख लीजिए आपके पास 30 डेज बच गया। यही होगा कि आज दिवाली हो गया, एक दिन छोड़ो। समझ गए? जब आप अपने को बांध लीजिएगा कि इसमें ख़त्म करना है, तो अब आइए, अब यहाँ पर आपने इतना कुछ पढ़ लिया कि अब आपको नीति शास्त्र पढ़ना चाहिए। और नीति शास्त्र एकदम 1 महीना आपको पढ़ना चाहिए, 15 फरवरी। अब देखिए, तो अब आपकी इच्छा, तो यहाँ जनरल साइंस खोलिए। अगर आपकी इच्छा नहीं तो यहाँ पर 2 प्लानिंग आप कर सकते हैं, 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक। पहला प्लानिंग ये हो सकता है रिवीजन, फिर से ये होगा फास्ट वाला रिवीजन कि 1 महीना में पीटी वाला 7 टॉपिक फिर से एकदम फास्ट वाला। या नहीं तो 1 ही घंटा जो आप करंट को दे रहे थे, अगर उसमें आप पिछड़ रहे हों, 3 घंटा जीएस का हैं पढ़ने, तो ये 1 महीने में इस करंट को साथ लेके कि अब 3 घंटा करंट पढ़ लेते हैं, आई थोड़ा बहुत देखते रहते हैं, आप इस तरीके से इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करिएगा, तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मेंस में पर्यावरण ये मिक्स है, एक्के है, लगा दीजिए 10-15 दिन इसमें। और आप जानते ही हैं कि सब कुछ एक्के दिन में नहीं होता है। अगर ये टॉपिक में कुछ बचा रह गया तब पीटी के बाद जो है 10 दिन दे देंगे इसको, जब तक रिजल्ट आएगा। इतने न करना है। और करना क्या है, तो ये जो है आपका फर्स्ट फेज का एक गाइडेंस हुआ, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी अब 15 फरवरी के बाद क्या करिएगा, फर्स्ट टाइमर है ना। अब आपको यही करना है कि तब तक मैं कभी भी प्रॉमिस नहीं करता हूं, क्योंकि एक गाना है कि नया ही गाना है, हीरो कह रहा है हीरोइन को कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। तो इसीलिए प्रॉमिस जीवन में किसी को नहीं करना चाहिए, कारण आदमी ना उसको पकड़ लेता है। आप एक बार कहिए कि प्रॉमिस कर दीजिए कि तुमको 5 गो रसगुल्ला खिलाएंगे, आप उसको 4 खिलाइए, वो बोलेगा एगो नहीं खिलाया। कुछ नहीं बोलिए, एकदम एक के बार ले जाकर दुकान पे बैठाइए, बोलिए कि आओ तुमको 2 गो रसगुल्ला खिलाते हैं, 4 गो नहीं खिला रहे हैं। कहेगा यार कल ले गया था दुकान पे, बोलो कुछ नहीं बोला, और एक के बार बैठा के 2 गो रसगुल्ला खिला दिया। तो मेरा यही मानना है कि वादा नहीं करना चाहिए। एगो उपकार सिनेमा में भी गाया है महेंद्र कपूर, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो कोई नहीं है तुम्हारा, जो करना है तुमको ही करना है। तो अब मैं प्रॉमिस तो नहीं करूंगा, लेकिन फरवरी के बाद के लिए मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि मैं प्रयास करूंगा कि ये जो एनसीईआरटी का हमारा एमसीक्यूज है, सामान्य विज्ञान, भूगोल कक्षा 6 से 10, इतिहास, अर्थशास्त्र और भारतीय राज्य व्यवस्था और कला संस्कृति, इसको पूरा तो कर ही दूं, इसके अलावा ऐसा ही एक एमसीक्यूज आपको
जिसको मैं ऑथेंटिक बुक्स मानता हूं, उसका एमसीक्यूज बना के आपको दे दूं। तो अब आप मेरे 15 फरवरी के बाद के टर्म को देखिए क्या है। अब जीएस मेंस बंद अब नहीं करना है, क्योंकि अब जो किया तो हमारे बिहार में जो छोटा वाला टाटा 407 जो बस छोटा चलता था, उसमें बिहारी में लिखा होता था, पीछे लटकने से मना करता था। तो लिखा होता था कि लटक लें बेटा तो गेलें, समझे न, मन लटके तो गए। तो अब नहीं मेंस पढ़ना है अगर फर्स्ट टाइमर हैं तो अब फर्स्ट टाइमर हैं तो ना ऑप्शनल पढ़ना है, ना ऐसे के लिए समय निकालना है, कुछ नहीं करना है। अब तो सीधा 12 घंटा पीटी 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 करना है। अब पीटी में कसरत नहीं सोच लीजिएगा, और 2 घंटा जो हमारा सीसेट का कंटिन्यूटी है वो तो रहेगा ही। 10 घंटा अब मेरे पास है जीएस। मुझे लगता है कि शायद आप समझ गए होंगे। मैं सुविधा के लिए कहूँगा कि यहाँ प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बुक बताऊँगा आपको कौन से करना है, तो इसको कर दीजिए 3 और इसको कर दीजिए 9। हम कभी भी 16 घंटा पढ़ने किसी को नहीं कहते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है कि कंप्यूटर वो को अगर बिठा के 12 घंटा खटखुट करिएगा, दिमाग हैंग हो जाता है उसका। तो जब कंप्यूटरवा नहीं चला, रोबोटवा नहीं चला, अभी देखबे न कि एगो कूद के आत्महत्या किया रोबोट, शायद आपको नहीं पता होगा। एक रोबोट इतना तंग आ गया था होटल में कि 7वीं मंजिल पे जाके कूद गया। फर्स्ट आत्महत्या रोबोट का। तो आप जरा सोच के देखिए कि वो खुद कूद गया है। कहा कि कौन तरीका है कि ठीक है मशीन है तो मैंने हरदम कॉल बेल बजा के कहोगे कि यहाँ चाय भेजो, वहाँ रे हमको भी थोड़ा बैठने दो। तो आप सोचिए कि रोबोट नहीं चला पाया दिमाग को और कहा कि जीवन बेकार है। जरा सोचिए, तो रोबोटिक लाइफ अगर बेकार है तो कम से कम भगवान इतना खूबसूरत जो है शरीर दिया है पृथ्वी पर, तो ध्यान रखिएगा। 3 घंटा को 3 शिफ्ट में बांटिए। अब फिर ध्यान रखिएगा कि हमसे मत पूछिएगा कि 6 बजे भोर में पढ़ें कि 12 बजे रात में पढ़ें, वो आपका नेचर। 3 घंटे का शिफ्ट बटेगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास जितना 7.5 महीने में पढ़े थे, उतना हमारे पास 1 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल के बीच में पढ़ना है। समझ गए? 30 अप्रैल मान लीजिए 2 महीना, 2 महीना में 7.5 महीना पढ़ना है, तो 3 गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो 2 तिया 6। हरदम बड़का विषय उठाइए, इतिहास। इसके बीच में एगो छोटका डालिए और इंटरेस्टिंग वाला डालिए। इसमें ही करंट पढ़ लेने का, इसका वाला, और यहाँ पर एक और विषय डालिए। ठीक? और अगर आपको लगता है कि नहीं, कि फरवरी तक थोड़ा करंट के साथ जो है हम नहीं कर पाए थे, तो मैं आपको यही कहूँगा कि फिर आप इसको 4 शिफ्ट में बांट लीजिएगा। तो 4 शिफ्ट में बांटने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम स्टेटमेंट बदल देंगे। इधर 9 ही घंटा रखना है और इधर 3 ही घंटा रखना है। खाली करना क्या है, 9 घंटे को 4 शिफ्ट में बांट के पढ़ना है। ये 5वां शिफ्ट होगा। तो 2, 2, 2 और 3, 6, 3, 9। ये जो 3 है ना, ये हमेशा बड़का विषय होगा।
एक खत्म तो दूसरा शुरू। एगो जो होगा ना वो हरदम करंटे होगा, ई जो होगा ये छोटका विषय होगा। एक्के गो होता है। या अगर ये हो गया, बजट आया है, इच्छा है बजट पढ़ने का तो वो पढ़ लिए, इंडिया 2024-25 करके किताब आया वो पढ़ना है तो वो पढ़ लिए। यहाँ एकदम पकड़े रहे राज व्यवस्था, ऐसे करके बड़का विषय ऐसे बांट करके आपको 2 महीने में अब पढ़ना नहीं है, अब नोट्स पढ़ के और टेस्ट देना है रोज। नोट्स में भी समय अगर बीत रहा है तो सीधा टेस्ट देना है रोज। इसलिए कहे कि ख़त्म हो सकता है। इसमें आप जो है हमेशा ध्यान रखना है कि करंट का अभी टेस्ट नहीं देना है। अभी आप 3 टेस्ट पर डे लिखेंगे इस 2 महीने में। गिन लीजिए कितना टेस्ट लिखिएगा। 60 गुना 3 180 पेपर होता है, और यहाँ पर 1 टेस्ट देंगे और 2 प्रैक्टिस करेंगे। 60 गो टेस्ट खाली इसी सेट पे हो गया। और इसके बाद अब जो बचा 1 मई से लेकर के 20 मई तक, अब कोई प्लानिंगे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हो गया स्लॉग ओवर। 45 ओवर के बाद बल्ला देख के नहीं चलाया जाता है। 45 ओवर के बाद रन चाहिए। आपने 180 टेस्ट तो दे लिया, उस वक्त क्या हुआ, वो टेस्ट दे के फिर क्या हुआ, मिलाए भी कि कितना सही कितना गलत, और उसके बाद जो मेरा गलती है उस पोर्शन को पढ़े। अब यहाँ सीधा सीधा, अरे यूपीएससी ही 20 साल का क्वेश्चन निकाल के देखिए कितना पेपर हो जाता है। अब यहाँ रोज हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए। अब वैसा वाला टेस्ट कि जो 2 घंटे हम एक बार में दें। अभी तो क्या था कि चैप्टर वाइज बांट के टेस्ट पढ़ना था जो 180 बताए। अब नहीं, अब मिक्स वाला पेपर उठाना है। अभी तक क्या था कि चलो ना ज्योग्राफी उठाए हैं, 4 गो चैप्टर मिला हुआ, कोई टेस्ट मिल जाए तो दे देंगे। अब मिक्स टेस्ट होगा। आपको रोज 8 घंटे से लेकर के 12 घंटे तक आपको टेस्ट ही देना है। मैं तो पहले ही कहूँ 12 घंटा खैर पढ़ने पड़ेगा रोज। यहाँ दिए जीएस, यहाँ दिए सी सेट, एकदम यूपीएससी स्टाइल में। 9 से 11 सुबह अगर टेस्ट दिए तो 12 से लेकर के तुरंत जो है 2 के बीच में टेस्ट हो जाना चाहिए, या 11:30 से 1:30 में टेस्ट दे करके खाना खा लें। उसके बाद अगर देख लीजिए तुरंत अगर हम जो है 2:30 या 3 से 5 का टेस्ट अगर दिए तो अगला फिर तुरंत 5:30 से 7:30 का टेस्ट दे दें। फिर हम जो है थोड़ा लेट कर दें, 8:30 से लेकर के 10:30 दिए तो 11 से 1, 9 बजे से आपको पढ़ने बोल रहे हैं। इसीलिए 6 घंटा ही सुतना है तो 7 बजे उठिएगा, फिर 2 घंटा में नहा धो तैयार हो जाइए। 12 गो 15 गो तो दिन है। नरेंद्र मोदी बोले थे क्या चुनाव 2 दिन पहले कि नहीं हम तो भाई 8 घंटा प्रचार आज करेंगे। इस केस में क्या होगा, फुल लेंथ पर डे आप 3 टेस्ट दे रहे हैं जीएस का और 3 टेस्ट दे रहे हैं सी सेट का। गिन लीजिए 20 दिन में फिर आप 60 फुल लेंथ टेस्ट दे दिए रहे। और हम यहाँ यही कहेंगे कि मेरा या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का या तीसरे का मतलब उस समय कहें न कि देखने नहीं है कि बॉलर कौन है। जो अंतिमा 1 महीना है उसमें शोएब अख्तर आया है
कि पुरनका रोजर बिन्नी आया है बॉलिंग करने, उससे नहीं मतलब है। हमको उस समय देखना यही है कि हम पेपर पूरा कर पाते हैं कि नहीं, और हम फुल लेंथ टेस्ट लिख पाते हैं कि नहीं। पता चला कि पीटी के पहले 60 गो पीटी दे दिए रहेंगे आप, क्योंकि ये फुल लेंथ होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज आपको अच्छा लगा होगा। और मैं बुक्स वगैरह आज इसलिए नहीं बताया कि वो लास्टमा दिन जो आएंगे ना, उसमें थोड़ा कम रहेगा कंटेंट, क्योंकि यही बात बार बार आएगा। तो उस दिन आपको बुक भी बता देंगे, वो लास्टमा में एकदम बुक के साथ बता देंगे कि इतने दिन में इतना को पढ़ ही जाना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज ये पसंद आया होगा। आप मेरे ई बुक का भी लाभ उठा सकते हैं। और मैं जाते जाते एक बार फिर कहूँगा कि आप जो है इस कोर्स को, कई बार क्या होता है, प्रचार कम होने के कारण आप जज नहीं कर पाते हैं कि अच्छा क्या है और ख़राब क्या है, और बाद में पछतावा होता है। आप एक बार, मैं आपको चलिए आज एक ऑफ़र दे रहा हूँ कि आप एक बार केवल एनसीईआरटी ही खरीदिए ना, मत 5000 रुपया बिगाड़िए, और आपको गुणवत्ता पता चल जाएगा, आप अपने ये खरीद लीजिएगा। या आप एक बार एगो ये 2500 रुपया में खरीद के देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि इसमें क्या गुणवत्ता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर सेकंड टाइप के विद्यार्थी के लिए आएंगे दोबारा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।